अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल मनसब अली देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जनरल साइंस एंड एबिलिटी पे लेक्चर बनाने शुरू किए हैं। सबसे पहले उसका जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का 2020 के पेपर में मैथ का पोर्शन है ऐसा वो सॉल्व किया। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, गैलेक्सी, लाइट ईयर वगैरह इन सब पे लेक्चर बनाए। तो आज हमारा 5वां लेक्चर सोलर सिस्टम पे। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, प्लैनेट्स, डवार्फ प्लैनेट्स, मून, एस्ट्रॉयड, कमेट्स, मेटर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। इसमें वो कहता है कि हमारा सोलर सिस्टम में सन पे, सूरज पे मुश्तमिल है। सबसे बड़ी जो चीज़ है या सबसे मेन जो हमारे सोलर सिस्टम है वो सूरज है और हमारे सोलर सिस्टम का 99% जो स्पेस है वो सूरज ने कवर की हुई है। और 99% जो आप समझ लें इसका जो वज़न है हमारे सोलर सिस्टम का वो सिर्फ़ एक सूरज के पास है। बाकी जितने प्लैनेट्स हैं उनके पास सिर्फ 1% प्लैनेट्स या डवार्फ या उन प्लैनेट्स के मून हैं। जैसे हमारी अर्थ का 1 मून है लेकिन जुपिटर के 67 हैं। इस तरह यूरेनस के तकरीबन 64 के करीब प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं। तो वो सब का मिला के सिर्फ 1% है। और एक जो हमारा स्टार सन है उसका 99% उसका वेट बनता है हमारे सोलर सिस्टम का। प्लैनेट्स जिसमें हमारी अर्थ भी शामिल है। बाकी भी 8 प्लैनेट्स और हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं जो मतलब जिसकी पोजीशन होती है प्लैनेट्स की तरह नहीं होती। जैसे प्लूटो था पहले उसे प्लैनेट्स में तस्वर किया गया था लेकिन बाद में उसकी 2 तरह की रिसर्च है, बल्कि अभी उस पर 3 तरह के लोग मफरूज़े हैं। कुछ तो कहते हैं, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि वो हमारी सोलर सिस्टम का हिस्सा है। कुछ कहते हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में है ही नहीं, सोलर सिस्टम से बाहर है। कुछ कहते हैं वो ड्वार्फ प्लैनेट है। तो प्लूटो की तरह के होते हैं, मून्स होते हैं। जैसे हमारा मून एक है, हमारा एक चांद है, जुपिटर के 67 है, बाकी सब के भी ऐसे हैं। उस मरीख के 2 हैं, मून, मट एंड अदर ऑब्जेक्ट। और अदर ऑब्जेक्ट मतलब जैसे शाबे साके वगैरह होती हैं वो सारे खला में घूमते रहते हैं। द सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन, सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। सारे सियारे उसके गिर्द घूमते हैं। ज़मीन जैसे हमारी है वो अपने मदार के गिर्द भी घूमती है, सूरज के गिर्द भी घूमती है। चाँद है वो अपने मदार के गिर्द भी घूमता है, ज़मीन के गिर्द भी घूमता है। और ये जितने हमारे प्लैनेट्स हैं सारे सूरज के गिर्द, सन के गिर्द घूमते हैं। सूरज अपने मदार के गिर्द भी घूमता है, गैलेक्सी के गिर्द भी घूमता है, गैलेक्सी अपने मदार के गिर्द भी घूमती है और यूनिवर्स के गिर्द भी पूरी गैलेक्सी भी घूम रही है। तो हर चीज़ कायनात में जो है वो हरकत में है। एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट इन सोलर सिस्टम ऑर्बिट द सन। सन के गिर्द घूमते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज इलिप्टिकल इन शेप। इलिप्टिकल होता है जैसे बेज़वी शक्ल होना, अंडे की शक्ल का होना, मतलब पूरा आप ऐसे समझ लें कि गोल पूरा ना होना। बेज़वी शक्ल जैसे 6ठी या 7वीं क्लास में जब हम ड्राइंग शुरू करते हैं, बच्चों को ड्राइंग टीचर पढ़ाते हैं, सबसे पहले वो इलिप्टिकल, वो बेज़ा बनाना, उसे ना वो अंडा सा बनाना सिखाते हैं। Which means that it is shaped like an egg. The sun is the biggest object in our solar system and contain more than 99% of solar system। मैं ये सब कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये सारे प्लैनेट, डवार्फ, सैटेलाइट सारा कुछ आपको तफसील बता दिए। आवर सोलर सिस्टम इज़ अराउंड 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड। हमारा सूरज सोलर सिस्टम 4.5 बिलियन 4.5 अरब साल का है। जो हमारी गैलेक्सी है, पहले हमने गैलेक्सी में पढ़ा था, मिल्की वे गैलेक्सी की तफसील पढ़ी कि वो 13.7 बिलियन ईयर ओल्ड है। हमारी गैलेक्सी भी और यूनिवर्स भी ये सारे 13.7 बिलियन ईयर ओल्ड है। और हमारा सोलर सिस्टम जो है वो 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है, मतलब उसके बहुत ज़्यादा बाद में बना था। इट फार्म्ड आउट ऑफ ए ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस। पहले ये बहुत बड़े जो थे ना गैस के क्लाउड थे, बादल थे। एंड डस्ट कार द सोलर निबुला। और डस्ट के और बादल के बहुत बड़े ये आप समझ लें एक ना क्लाउड जो थे अंडर ग्रेविटी, वो ग्रेविटी के तहत आपस में मिलते गए।
द क्लाउड कोलैप्स, आपस में इकट्ठे हुए मिले और एक तो आपस में उनकी टक्कर सी हो गई। एंड द मटेरियल फॉर्म द सन, और सन बना उससे। एंड द डिस्क ऑफ मैटर इन विच द प्लानट वर बॉर्न, तो वो जो क्लाउड थे वो इतने गर्म थे, वो सारे इकट्ठे होते गए क्लाउड, और जो सारा डस्ट था वो इकट्ठी होकर वो सूरज बनी, और उसमें से कुछ इससे निकले, अलग हुए, अलग होकर वो ठंडे हुए तो सूरज के गिर्द घूमने शुरू हो गए, और सूरज फिर वो सारा गर्म ही रहा। उसमें आगे तफसीलात ये है कि उसमें क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो गर्म है, हर वक्त वहाँ पे धमाके होते रहते हैं। सन इज़ अ स्टार, सन एक सितारा है, हमारी ज़मीन एक प्लानट है। अ स्टार इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ गैस मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम, जितने भी स्टार हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम के बने होते हैं। जितने स्टार हमारी गैलेक्सी में घूम रहे हैं, ये आप नीचे उन्होंने ड्यूजुनो देखा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी इज़ क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर सन एंड इज़ 40 ट्रिलियन किलोमीटर अवे, जो हमारे सूरज के करीब तरीन जो दूसरा सितारा है, हमारी गैलेक्सी में 200 से 400 तकरीबन 300 मिलियन स्टार हैं, और हमारे सन के करीब तरीन है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और वो 40 खरब किलोमीटर दूर है। जो करीब तरीन है वो 40 खरब किलोमीटर दूर है, बाकी कितने ज़्यादा दूर होंगे। और हमारी गैलेक्सी फिर आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा बड़ी है। और ये मतलब जो दरमियानी टाइप की गैलेक्सीज में आती है, ना ज़्यादा छोटी है ना बड़ी हैं, जो बड़ी हैं उनमें तो खरबों से भी ज़्यादा हैं। वो गैलेक्सी वाले में मैंने आपको उसकी तफसील बता दी थी। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इनसाइड द स्टार रिलीज इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं वहाँ पे ये फटते रहते हैं, धमाके होते रहते हैं, जैसे लावा सा फटता है ऐसे वो जो होते हैं। उसकी आगे आपको तफसील आएगी, ये नीचे लिखो जो टेम्परेचर है तो उसका 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। वो फटते हैं, उससे फिर एनर्जी निकलती है जो पूरे हमारे यहाँ जैसे हमें भी सूरज की तरफ से एनर्जी मिल रही होती है, पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाती है। स्टार्स आर वेरी हॉट एंड गिव ऑफ देयर ऑन लाइट, बहुत गर्म होते हैं और उनसे हर वक्त धमाके होते रहते हैं, फटते होते रहते हैं, आग से निकलती है और उससे रोशनी निकलती है। वेरी हॉट आप खुद देख लें कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस उनका उसके दरमियान में दर्जा हरारत होता है। दिस इज़ वे वी कैन सी द सन ड्यूरिंग द डे, इसलिए हम दिन के वक्त उसे देखते हैं। एंड डिस्टेंस स्टार इन द नाइट स्काई, और रात को इतने मतलब जो करीब तरीन सितारा है वो 40 खरब किलोमीटर दूर है, बाकी कितने ज़्यादा दूर होंगे तो हम उसे मतलब वो भी हमें नज़र आ जाते हैं, इसलिए वजह से कि उनकी रोशनी की वजह से जो उनमें धमाके होते रहते हैं, जो हर वक्त उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। साइंटिस्ट यूजुअली जो होते हैं ये सूरज सितारों गैलेक्सी के बारे में जो साइंटिस्ट बताते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी और ये सारी साइंस को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। यूजली डिवाइड सन इनटू 3 मेन रीजन, उन्होंने सूरज को ना 3 हिस्सों में तकसीम किया है। सन इंटीरियर, सन एटमॉस्फेयर एंड विजिबल सरफेस। इंटीरियर जो अंदरूना हिस्सा है जो नज़र नहीं आता, और उसके सरफेस है जो मतलब सारी गर्म है, जो उनकी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हर वक्त वो भी इतनी ज़्यादा गर्म रहती है कि हम कोई इंसान या कोई चीज़ उसके करीब भी नहीं जा सकती। और विजिबल सरफेस जो हम सूरज देखते हैं of the sun which lies between the interior and atmosphere. There are 3 main part of sun interior. अब इंटीरियर के आगे 3 हिस्से हैं, द कोर, द रेडियोएक्टिव जोन एंड द कन्वेक्टिव जोन। द कोर इज़ द सेंटर, जो सेंटर वाला हिस्सा होता है उसे कोर कहते हैं। यहाँ पे ये देखें आपको डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो सेंटर वाला हिस्सा है उसे कोर कहते हैं, जो सबसे गर्म है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तकरीबन उसका दर्जा हरारत होता है। इट इज़ हॉटेस्ट रीजन वेयर द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दैट पावर द सन अक्कर, यहाँ से वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन निकलते हैं और फटते हैं और सूरज को जो है ना, सूरज की वजह से आप समझ लें मतलब उसकी वजह से रोशनी का वो ज़रिया बनते हैं। द कोर ऑफ द सन इज़ कंसिडर्ड टू एक्सटेंड फ्राम द सेंटर ऑफ अबाउट 25% ऑफ सोलर रेडियस, तो 25% जो है ना सोलर का रेडियस ये सिर्फ कोर ने कवर किया हुआ है। इट हैज़ ए डेंसिटी ऑफ अबाउट 150 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, तो आप उसकी डेंसिटी देख लें, डेंसिटी वॉल्यूम पर मीटर क्यूब जो उसका है वाटर की निस्बत 150 150 गुना ज़्यादा है। द कोर इज़ द ओनली सेक्शन ऑफ सन दैट्स प्रोड्यूस्ड हीट थ्रू फ्यूजन, तो इसके ये है जिसकी वजह से, बाकी तो चलो न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह होते रहते हैं, कोर में जो एनर्जी है वो सिर्फ फ्यूजन की वजह से होती है, फ्यूजन रिएक्शन की वजह से होती है। द टेम्परेचर इज़ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस,
15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। हमारे यहाँ पे 50 डिग्री से ज़्यादा हो ना तो पानी आप समझ लीजिए तो 100 डिग्री पे उबलता है, लेकिन 5 मिनट पानी रखे तो इंतहाई गर्म हो जाता है, उसे हाथ नहीं लगाया जाता। बाज़ार में हम खड़े नहीं हो सकते, कमरों में एसी में या पंखों के नीचे या मतलब जो देहात में लोग रहते हैं दरख्तों की छाँव के नीचे वो बैठ सकते हैं सिर्फ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और यहाँ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। Moving outward, next radioactive, the radiation zone, its names is derived from the way energy is carried outward through this layer। तो यहाँ से अब वो वहाँ पे एनर्जी पैदा होती रहती है, यहाँ से अब निकलना शुरू हो गई है पूरे सोलर सिस्टम में। कैड फोटोन है थर्मल। फोटोन जो होते हैं वो रोशनी वाल का जो होते हैं जिसमें जैसे रोशनी निकलती है, रोशनी का जो एक तरह समझ लो गोला सा होता है जो रोशनी के जैसे हमारे होता है एटम है जो उसमें जो रोशनी का मतलब एलिमेंट होता है उसे फोटोन कहते हैं। द रेडियोएटिव मटेरियल इज़ हॉट एंड डेंस इनफ दैट थर्मल रेडिएशन ट्रांसफर इंटेंस हीट ऑफ कोर आउटवर्ड। तो मतलब वो भी इतना ज़्यादा गर्म होता है, वहाँ से रोशनी सारा निकलता है, जहाँ पे पहुँचता है इससे आगे फिर पूरा हर तरफ फैल जाती है। द थर्ड पार्ट ऑफ सोलर इंटीरियर नेम्ड द कन्वेक्टिव। तीसरे का नाम कन्वेक्टिव जोन है। इट इज़ आल्सो नेम्ड आफ्टर द डोमिनेट मोड ऑफ एनर्जी फ्लो इन दिस लेयर। तो यहाँ से फिर आगे एनर्जी निकल के तो सारे जैसे हमें जो सूरज के मिलती है इसी पार्ट से निकल के हमारे आती है। और रोशनी मतलब सबसे तेज़ तरीन है, 8 मिनट में 8.3 मिनट में 510 सेकंड में सूरज से हम तक पहुंचती है। तो यहाँ से पहले कोर से आती है, कोर से आके फिर रेडियोएटिव में आती है, वहाँ से फिर कन्वेक्टिव के ज़रिए हम तक पहुंचती है। The convection plasma is not dense or hot enough to transfer the heat energy to the interior outward। मतलब उनकी जितना ज़्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ पे रोशनी का सारी उधर से निकल के रोशनी इसमें जमा होती रहती है। As a result, thermal convection occurs once the material cools off at the surface। अब ये है यहाँ से निकल जाती है रोशनी, निकलती है तो जो मतलब सूरज के सरफेस के बहुत ऊपर चली जाती है, वहाँ पे ये कूल डाउन हो जाती है, ठंडी होने लगती है। इट प्लांट डाउनवर्ड टू द बेस ऑफ कन्वेक्टिव जोन। वो फिर दोबारा नीचे आती है टू ऑब्जर्व मोर हीट। यहाँ से फिर वो मतलब गर्म होती है फ्राम टॉप ऑफ द रेडियोएटिव जोन एंड देन रिपीट द साइकिल। मतलब ये है कि जहाँ से रोशनी या वो गोले से या जो निकलते हैं जैसे भाप से सारे निकलते हैं, भाप या एक तरह से उसे ले लें, निकल के जब सूरज के सरफेस के बिल्कुल करीब मतलब जहाँ से जैसे हमारा कश्य शकल ज़मीन का है एक मतलब जो है आप समझ लें दीवार सी ज़मीन के ऊपर है या एक लेयर सी है एनवायरनमेंट जहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, वहाँ से निकलता है तो खला शुरू हो जाता है। ऐसे सूरज का जो बिल्कुल आखिरी लेयर पे जहाँ पे आती है, जैसे ये यहाँ पे आप देख लें जो बिल्कुल यहाँ पे एंड पे जो जैसे ये हैं तो एंड पे जो लेयर सी आती है सूरज की, तो वहाँ पे जाके ये बिल्कुल ऐसे आप समझ लें ख़त्म उसका ना बिल्कुल ठंडा होना शुरू होता है, ठंडा होना फिर वापस आता है, फिर वहाँ से गर्म होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस आता है एंड देन रिपीट द साइकिल। तो साइकिल रिपीट होता रहता है। ये आप मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम भी बनाई हैं मुख्तलिफ एंगल से लेके, ये आप देख लें। सबसे करीब तरीन इसकी मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो ने देखे जहाँ पे इन्होंने नहीं रखा, लेकिन बाद हैं जिन्होंने प्लूटो को भी इसमें रखा है। तो इस प्लूटो के बारे में 3 मुख्तलिफ तरह की थ्योरीज़ हैं, आप फिर उसके बारे में देख लीजिएगा। ये एक मतलब डिफरेंट एंगल से ली गई तस्वीर है, ये दूसरी साइड से ली गई है। तो ये जहाँ पे फिर आ गया मरकरी आ गया, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो इन्होंने भी नहीं दिया। ये जहाँ पे देख लें द मास ऑफ सन टेक प्लेस 99.86%। वहाँ पे तो 99 लिखा हुआ था, इन्होंने 99.86% लिख दिया है कि सूरज सिर्फ ज़मीन जो है ना हमारी जो सोलर सिस्टम का मास सिर्फ सूरज ले गया है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देखे, मैं कल देख रहा था BBC न्यूज़ देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो साइंटिस्ट हैं एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ जो हैं क्या कहते हैं उसे आप दूरबीन वगैरह लगाई,
तो उनके ज़रिए उन्होंने देखा कि हमारी ज़मीन की तरह के 1310 और सियारे उन्होंने दरियाफ्त हुए। हमारी ज़मीन की जैसे है ना सारी, मतलब नेचर है, पहाड़ है, दरख्त हैं, पौधे हैं, सारा कुछ है, इसकी तरह के 1310 और उन्हें मतलब जो हैं प्लानेट से मिले, बिल्कुल ज़मीन की तरह के 1310। और वो भी उन्होंने सिर्फ हमारी गैलेक्सी के कुछ, हमारी पूरी नहीं गैलेक्सी के कुछ स्टार्स को सिर्फ उन्होंने देखा। तो 1310 और मिले हैं सिर्फ एक गैलेक्सी के कुछ स्टार्स है। तो बाकी आप देख लें कितनी प्लैनेट्स हैं और कितनी मतलब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात पैदा की होंगी। लेकिन हम तो फिर पूरी तरह चाँद पे या दूसरे सितारे पे, मार्स पे भी नहीं पहुंच सके। तो ये आप देख लें कि ये मतलब मुख्तलिफ़ तरह की मैंने लगाई हैं। आपको मैं ये शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये आप देख लें कितनी खूबसूरत किस्म की तस्वीरें। ये अल्लाह ताला की कायनात कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ये सारा मैंने तफसील से लगा दिया है, ये आप देख लीजिएगा। ये मैं ग्रुप में भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। अच्छा, द बाउंड्री बिटवीन द सन इंटीरियर एंड द सोलर एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड फोटोस्फेयर। तो जो इन दोनों के दरमियान बाउंड्री है उसे फोटोस्फेयर कहते हैं। वीडियो 15 मिनट की हो गई है, तो आगे मैं थोड़ा सा कोशिश थी मेरी 10 मिनट में बनाऊँ, लेकिन ये थोड़ी सी लेंथी हो गई है। अच्छा, इट इज़ व्हाट वी सी द विजिबल सरफेस ऑफ द सन। द फोटोस्फेयर इज़ नॉट लाइक द सरफेस ऑफ ए प्लानट। फोटोस्फेयर ये नहीं है कि हमारी जो सरफेस है प्लानट्स की है, जैसे ज़मीन की है, उनकी तरह का नहीं है। सन आल्सो एज एन एटमॉस्फेयर, सूरज की भी एटमॉस्फेयर है जहाँ पे जो हर वक्त इंतहा दर्जे की गर्म होती है। द लोअर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड द क्रोमोस्फेयर। ये आप जो फोटोस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर है, ये आगे आप मतलब ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो पैराग्राफ है, इसमें से ऑब्जेक्टिव के लिहाज से काफ़ी सवाल हैं जो अक्सर आते रहते हैं। ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। इट्स नेम कम फ्राम ग्रीक रूट क्रोमा मीनिंग कलर। तो वो कलरफुल है, सारी रोशनी मतलब जो हमें नज़र आती है मुख्तलिफ़ तरह की वहीं से नज़र आती है। फार इट अपीयर ब्राइट रेड व्हेन व्यूड ड्यूरिंग ए सोलर इक्लिप्स। तो सूरज हमें रेड ही नज़र आता है, सारी उसकी रोशनी रेड ही होती है। थिन ट्रांसफर रीजन वेयर टेम्परेचर राइज शार्पली सेपरेट्स द क्रोमोस्फेयर फ्राम द वेस्ट कोरोना अबव। यहाँ पे भी कोरोना खबीस आ गया। अच्छा, द अपर मोस्ट पार्टीशन ऑफ सनस्फीयर इज़ कॉल्ड कोरोना। ये जो सबसे अपर मोस्ट है ये कोरोना है। जो ये आप नज़र आने, ये मतलब सूरज से बाहर वाला एरिया, ये फोटोस्फीयर है उसका। ये आप जहाँ पे देख लें फोटोस्फीयर आ गया। ये जो पूरी सूरज जैसे हमारी ज़मीन मतलब चारों तरफ से उसके हिस्से आ गए, ये कोर आ गया। ये सूरज पे डाट आ गए जो हमें चाँद के तो हमें नज़र आ जाते हैं, सूरज के हमें नज़र नहीं आते। ये क्रोमोस्फेयर है, ये कनेक्टिव जोन है, ये आगे आ गया रेडियो एक्टिव जोन है, ये कोरोना है, उसके साथ रेडियो एक्टिव जोन है, कनेक्टिव जोन है, जिसकी तफसीर मैंने बता चुका हूँ। फोटोस्फेयर जो पूरा ये इसका ना आप समझ लें सूरज की बाउंड्री है, जिसे आप सूरज की बाउंड्री भी कह सकते हैं। सनसेट है जो इसमें ये डाट है, और कोरोना है सूरज का जो एटमॉस्फेयर, जो मतलब ना बैरूनी एटमॉस्फेयर है, जो आप यहाँ पे जो धमाके वगैरह ये सारे कुछ होता रहता है, उससे बाहर की तरफ से उसमें रोशनी सूरज की होती है। The uppermost partition of Surya is called corona and is suffering much hotter than the sun's surface photosphere। फोटोस्फेयर वगैरह मतलब जहाँ पे सारा ये इकट्ठी होती रहती है, जहाँ पे आके तो ये फोटोस्फेयर की निस्बत वो कहता है ये ज़्यादा गर्म होती है। अच्छा, इम्पोर्टेंट फिज़िकल फीचर ऑफ सन। सूरज का जो डायामीटर है, डायामीटर होता है जिसे हम उर्दू में कुतर कहते हैं। डायामीटर होता है जो एक साइड से इस साइड से लेकर इस साइड तक पूरा जो इसका फासला होता है, जहाँ से लेकर एक रेडियस होता है। रेडियस होता है जो दरमियान में होता है ना, जो पॉइंट मेन होता है, यहाँ से लेकर किसी भी पॉइंट तक का फासला। रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, यहाँ से रेडियस होता है। मतलब एक समझ लें दो रेडियस होना, एक रेडियस यहाँ तक, एक रेडियस यहाँ तक, तो वो डायमीटर बनता है। डायमीटर पूरा एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक होता है। द डायमीटर ऑफ सन इज़ 8,70,000 माइल, 8,70,000 मील होता है, और 13,91,940 किलोमीटर होता है। हमारी ज़मीन का कितना है? 1,000 मील, सिर्फ 1,000, और ये 8,70,000 मील है। मैस ऑफ सन, ये मैस ऑफ सन तकरीबन 1.98 क्रॉस 10 टू रेज अ पावर 30 किलोमीटर। ये ज़मीन का 99.86 जो है आप समझ लें भाई 99.86% जो हमारी पूरे सोलर सिस्टम का ऐसा एक सन ने रखा हुआ है। ज़मीन की निस्बत 3,30,000
ये 3,30,000 गुना बड़ा है। मतलब 3,30,000, 3.5 लाख हमारी ज़मीनें हो तो सूरज में समा सकती हैं। सन, अच्छा एक और चीज़ देख लें, 8,70,000 माइल इसका डायामीटर है। तो हमारे जो सोलर सिस्टम है ऐसे 400 नूरी साल एक सितारा है जिसका मैंने आपको पहले बताया था, उसका नाम अल्फ़ा कंतूरस है। उसका जो डायामीटर है वो 30 अरब 28 करोड़ मील है। 30 अरब 28 करोड़ मील है और इसका सिर्फ 8,70,000, मतलब 8 लाख हमारी ज़मीन की निस्बत तकरीबन 3.25 लाख बड़ा है की निस्बत बड़ा है। लेकिन मतलब इसकी निस्बत वो कितना ज़्यादा बड़ा है अल्फ़ा कंतूरस, तो आपको दे सकते हैं। अच्छा, सन इज़ कंपोज्ड ऑफ 74% इसमें हीलियम है। ये मतलब 74% हाइड्रोजन है, 24% हीलियम है और 2% बाकी सारी गैसेज और उसका जो सारा मटेरियल है। डेंसिटी इसकी 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मैस पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी का यूनिट होता है। टेम्परेचर एट द कोर इज़ 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल दरमियान में। यहाँ पे ये देखें ना, इतनी गर्मी होती है कि वो काला सा उन्होंने उसे शो किया है। एंड द सरफेस ऑफ सन इज़ 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 5500 जो मतलब उस आके अंदर कितना ज़्यादा गर्म है, नीचे आके देख लें कि मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। हमारी ज़मीन की निस्बत तो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों को मौज़ ना करें तो वो बहुत कम है। मेन डिस्टेंस फ्राम अर्थ टू सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर और 93 मिलियन माइल, जो पहले हमने आपको मतलब मैंने पिछले में आपको बता दिया था। और ये जो है हमारी एस्ट्रोन जो हमारी गैलेक्सी है उसमें जो ज़मीन का और सूरज का फासला है इसे उन्होंने यूनिट के तौर पर लिया है, इसे उन्होंने स्टैंडर्ड फासला लिया है बाकी सितारों का जो फासला है वो मापने के लिए। सन हैज़ वेरी लार्ज एंड एक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। इसकी बड़ी है कि जो चीज़ है वो अपनी तरफ ना, जैसे ज़मीन है उसकी तरफ उसके मदार के गिर्द घूमती रहती है, मदार से निकल नहीं सकती, तो वो एक तरह समझ लिया उसकी मैग्नेटिक फील्ड का असर है। सन इज़ मूविंग अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी एज ए वेलोसिटी ऑफ 220 किलोमीटर पर सेकेंड, 220 किलोमीटर एक सेकेंड में। मतलब कितना ज़्यादा तेज़ी से करता है सफ़र। और एक साल में जो गैलेक्सी है उसके गिर्द अपना एक चक्कर है वो 250 मिलियन ईयर, 250 मिलियन ईयर, 250 मिलियन साल में एक चक्कर मुकम्मल करते हैं। और रफ्तार उसकी कितनी तेज़ है, 220 किलोमीटर पर सेकेंड है। सन रेज रीच अर्थ सरफेस इन 8 मिनट एंड 20 सेकेंड, 8 मिनट और 20 सेकेंड है, बाद जगह 8 मिनट और 30 सेकेंड है, बाद 8 मिनट और 27 सेकेंड भी है, डिफरेंट है। तो चलो ये आप देख लीजिएगा। ये सारा हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। आज 21 मिनट हो गए हैं। ये मैंने साथ इसकी जो मतलब बेहतरीन तरीके से हर तरह से जो तस्वीरें मिलती थी वो भी लगा दिए गए। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी वीडियो, अच्छे से आप समझ जाएंगे। कोई क्वेश्चन हो आपका वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं ज़्यादा और भी ज़्यादा बेहतर से और भी ज़्यादा वीडियो ख़ास कर जनरल साइंस पे या इंग्लिश एडिटोरियल पे बना सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।